वजह तस्मिया जिन्नात के बारे में। जिन की वजह तस्मिया दरअसल ये अरबिक वर्ड है। जैसे हम कहते हैं जन्ना या जुन्नू, जुनून के माने में, या जिन्ना के माने में, जिन्नन, जिन्नतन, ये सारे वर्ड हमको अरबी में मिलते हैं। जब हम डिक्शनरीज में पढ़ते हैं तो उसका माना आता है छुपना, किसी नज़रों से ओझल होना। मिसाल के तौर पे मजनून या जुनून इसलिए कहा जाता है कि गोया के अकल पर पर्दा पड़ चुका है। एक चीज़ सामने अगर पर्दा आ जाए तो आपको उस पर्दे के बाहर क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तो जिसको कहता है पर्दा। अकल पे जब पर्दा पड़ जाता है तो कहते हैं ये मजनून है। और इसी तरीके से अजिन्ना कुरान मजीद में वर्ड आया है, यानी मतलब कि रहम मादर में पाए जाने वाले बच्चे को जनीन का हमें लफ्ज़ मिलता है, कलिमा मिलता है अरबी ज़बान में, क्योंकि वो हमारे सादा निगाहों से नज़र नहीं आता बच्चा, लेकिन मालूम होता है कि कोई बच्चा है उधर। तो इसी तरीके से जुन्नतुन कहते हैं ढाल को। गोया के ढाल आपकी आड़ में है, तलवार का घाव आपके हाथ को नहीं लगेगा क्योंकि दरम्यान में आड़ मौजूद है, रुकाने वाली चीज़ मौजूद है। उसी से निकला है ये वर्ड जिन, क्योंकि जिन हमको उनकी असली शक्ल, वैसे तो जब शक्ल बदल लेते हैं, रूप धार लेते हैं, अगर वो कभी वो बिच्छू की शक्ल में, कभी सांप की शक्ल में, कभी उड़ते हुए परिंदों की शक्ल में, या इसी तरीके से आवारा किस्म के जिन होते हैं जो किसी भी शक्ल में आते हैं तकलीफ पहुंचा के चले जाते हैं। ये सारी शक्लें बदलने की अल्लाह ने उनको ताकत दी है। जैसे इंसानों में अलग अलग सलाहियतें होती है, जिनों को भी अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है। ये अलग बात है कि उसका मिसयूज़ करके वो शरारत करते हैं, तो ऐसे वक्त पर हमको क्या करना है वही बताया गया कुरान मजीद में। तो उनकी जो अपनी असली शक्लें हैं वो हमको चूँकि सादा अंदाज में नज़र नहीं आती, इसलिए उनको जिन कहा गया। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 के आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, कि वो और उनके कबीले कुंबा तुमको देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख पाते। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आने वाली। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता ये है कि जो बुज़दिल होता है वो छुप कर हमला करता है, एक हिम्मत वाला होता है तो सामने आकर हमला करता है। और अल्लाह का कलाम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हर जगह पर है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम को जो भेजा है, इस कलाम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं सूरह हशर के अंदर, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ क्या हो जाता, रेज़ा रेज़ा हो जाता। का मतलब ये निकला कि कुरान में इतना पावर है और वो कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद है। और ये जो दुश्मन है नज़र नहीं आने वाला है। नज़र नहीं आना खुद इस बात की अलामत है कि वो बुज़दिली की अलामत है, और अल्लाह के कलाम का मुकाबला ये नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कमज़ोर मखलूक है। हमको हो सकता है कि कुछ ताकत नज़र आ रही है, ये ताकत देने वाला भी कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इस ताकत को कमज़ोर करने वाला भी अल्लाह ताला क़ादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो कुरान मजीद में शिफा रखी हुई है, तो हमको घबराने की बात नहीं है कि छुपकर हमला करते हैं, क्योंकि हमारे पास मजबूत हथियार मौजूद है, वो है कुरान मजीद, अज़कार। तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के ईमान की कमज़ोरी है, मालूमात की कमी, अवेयरनेस की कमी। मिसाल के तौर पे एक आदमी के हाथ में मान ली मिसाल दे रहा तलवार मौजूद है या गन मौजूद है, लेकिन वो खुद डरपुक अगर है तो गन भी बराबर नहीं चला पाएगा, तलवार भी नहीं चला पाएगा। तो आदमी के लिए पहले कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके असबाब काम आएंगे, वरना असबाब भी काम नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास तलवार अच्छी हो तो उस तलवार चलाने के लिए हाथ भी बड़े मजबूत होने पड़ेंगे, अगर हाथ कमज़ोर हो तो फ़ायदा नहीं है। तो कुरान मजीद हमारे पास है, सही अहादीस मौजूद है, लेकिन अगर मैं ही नादा बन जाऊँ, मैं ही कमज़ोर बन जाऊँ, फोबिया में रहूँ, इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जब आ जाती है तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से ये जो एपिसोड में हम जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो होते कौन है, क्या उनका निकाह होता है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक इंसान, अच्छा इनकी औकात इतनी ही है, अच्छा इनका ये लेवल है, तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.